हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम लेके आए हैं एक नया अध्याय, नया टॉपिक पेडागोजी का, जो कि अब जो नया लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से ही मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। सिलेबस को कंप्लीट देखें एंड मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से जाके कंप्लीट पेडागोजी को कंप्लीट कर लेना है। अभी जो एग्जाम आएगा 2 दिसंबर 3 दिसंबर का, उसके हिसाब से मैंने पेडागोजी को कवर किया है। हिंदी और हमारी जो 30 नंबर की पेडागोजी है वो मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। 15 तारीख तक आपकी कंप्लीट पेडागोजी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए आज हम करेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग के देखो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं, लेकिन कराऊंगी बिल्कुल डिटेल से। यहाँ से आपके क्वेश्चंस रहने वाले नहीं है। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है? देखिए लर्निंग होती है किसी चीज से कुछ भी सीखना, हमारा क्या होता है? लर्निंग होता है। अब आता है, देखिए लर्निंग क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। हम कुछ सीखते हैं, मान लीजिए, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। प्रकृति जो होती है अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जो हमारे बिहेव में चेंज होता है वह बिहेवियर परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो आप क्लास ले रहे हो, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हो, अभी आप सोच रहे होगे कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन थोड़े से बार के बाद ही क्या करते हो आप? नहीं यार, सिलेबस तो ऐसे तो कंप्लीट नहीं हो, मतलब कुछ और सोचते हो आप। ठीक है ना, तो मतलब ये परमानेंट नहीं होता, ना ही टेम्परेरी होता है, ना ही परमानेंट होता है। आप इसको परमानेंट भी नहीं बोल सकते हो, ना ही टेम्परेरी बोल सकते हो। तो ऑप्शन में आए कि परमानेंट होता है, कि टेम्परेरी होता है, कि परमानेंट और टेम्परेरी दोनों होता है, या फिर दोनों नहीं होता है। तो दोनों नहीं होता है ये। ठीक है, एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सतत प्रक्रिया होता है। लर्निंग कंटिन्यूसली होती रहती है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये कहीं पर भी हम जाके सीख सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्धारित होते हैं, निर्देशित होते हैं। सीखना होगा तो उद्देश्यपूर्ण ही होता है। जब हम कुछ भी सीखते हैं तो हम बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो ये जो लक्ष्य हो, हम किसी लक्ष्य को लेकर ही हम कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, अनुभव की नई व्यवस्था होती है। एक अनुभव की, हम देखो हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमारे नए नए अनुभव होते हैं। तो क्या होता है? अनुभव की नई व्यवस्था होती है। वातावरण और क्रियाशीलता की उपज होती है। ठीक है, जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे आसपास का वातावरण और क्रियाशीलता, जो हम काम कर रहे होते हैं, उसी की क्या होती है? उपज होती है। वो क्या होती है? लर्निंग होती है। लर्निंग क्या होती है? स्थानांतरण। लर्निंग के स्थानांतरण, लर्निंग स्थानांतरण होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान से हम सीख रहे होते हैं। जैसे मैं आपको पेडागोजी समझा रही हूँ, मैं कहाँ पे बैठ के आपको काम करा रही हूँ, और आप कहाँ बैठ के, मैं नहीं जानती आप लोग कौन हो, लेकिन आप कहाँ पे जाके बैठ के अपने यहाँ से सीख रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक ट्रांसफर है। ठीक है, वृद्धि और विकास में सहायक होती है। वृद्धि में भी सहायक होती है और विकास में भी सहायक होती है। अब आती है कि अधिगम विकास का पर्याय नहीं होता है। अधिगम जो है, अधिगम जो, ये क्या कहना चाहता है भाई? जो सीखना होता है ना वो नेगेटिव भी होता है, अकेला पॉजिटिव ही इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जो हम सोचें, विकास क्या होता है कि हमें कुछ अपनी जिंदगी में प्रगति करें, ठीक है, कुछ विकास करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अधिगम जो है विकास का पर्याय नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं है जो हम सीखते हैं वो नेगेटिव ही सीखे। देखो आतंकवादी लोग होते हैं, सीखते तो वो भी हैं, लेकिन वो विकास थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सब कुछ नाश कर रहे हैं सब चीजों का, है ना। तो अधिगम क्या है? विकास करे, ये जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि लर्निंग के पक्ष या सोपान कौन से होते हैं। देखिए मैं इस बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी आपके टॉपिक्स को कवर किया जा सके। आज बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था बिल्कुल भी कि मैं आपके लिए क्लास बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज 2 क्लासेस दे देती हूँ, और आज आपको 2 क्लासेस मिल जाएंगी। एक आपका मोटिवेशंस की क्लास कंप्लीट की है, और एक ये लर्निंग का बेसिक कंसेप्ट आज आपको क्लियर करा देंगे, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एंड इवनिंग में क्लासेस बनाऊंगी, लेकिन टाइम लग गया तो मेरा मेन टॉपिक लक्ष्य क्या है? 15 तारीख से पहले आपके हिंदी और पेडागोजी को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि आप फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास को लाइक जरूर करें, और एक कमेंट जरूर करना कि किस तरीके की क्लासेस आ रही है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम दे रही हूँ, तो एक कमेंट लिखने में 1 मिनट लगता है, तो जरूर लिखा करो। ठीक है, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये होते हैं, देखो 3H होते हैं। H H H, इसको ऐसे याद रख लो, H H H।
संज्ञानात्मक हेड जो काम होता है ना वो संज्ञान से होता है। एच हैंड, हेड, हैंड और हार्ट, ठीक है। तो देखो हैंड से क्या का हार्ट, सॉरी ये क्या है भैया, हेड से हम संज्ञानात्मक काम करते हैं। संज्ञानात्मक काम जो खोपड़ी से होते हैं, जो सोच समझ के काम किए जाते हैं, वो संज्ञानात्मक काम होते हैं। हैंड हाथों से करते हैं, हाथों से क्या करते हैं, हम काम करते हैं, कोई भी क्रियात्मक काम करते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे हैंड से करेंगे। अब हार्ट से क्या होते हैं, जितने भी काम होते हैं, भावात्मक काम होते हैं, वो क्या होते हैं, इमोशनली जो काम होते हैं वो किससे हो जाएंगे, हार्ट से। तो ये हो जाएगा हमारा हेड, याद रखो सोच समझ के काम किया जाता है, ये होता है हमारा हैंड और ये हो जाएगा हमारा हार्ट। समझ में आ गया? अब थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक क्या होता है, इसमें हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं, सोचना, विचारना, कल्पना करना, तर्क करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, व्याख्या करना, सरलीकरण करना, उदाहरण देना, विस्तार करना आदि, ये सब क्या होता है हमारा संज्ञान से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, ठीक है। अपनी माइंड या सेंसेस से करना ही क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन होती है। अब आती क्रियात्मक, इसमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे चलना फिरना, दौड़ना, लिखना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना आदि। इसमें बॉडी प्लस माइंड दोनों काम करते हैं, क्लियर। अब आती है भावात्मक आती है, इसमें भावनाएं, नैतिक मूल्य, चरित्र, वैल्यू सारे शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग के ट्रांसफर कौन सी होती है, किस तरीके से लर्निंग ट्रांसफर होती है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, पुराने ज्ञान को आगे नई प्रस्तुतियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है। तो ट्रांसफर हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, आप 100% इसको कितने भी स्टार लगा लो उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर, एक होता है जीरो ट्रांसफर, ठीक है। ध्यान से समझना इसको बिल्कुल। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, जो पहले सीख रखा है उसका आगे प्रयोग करते हैं। जब हम उसका आगे प्रयोग करते हैं, पुराना सीखा गया ज्ञान जब नए ज्ञान में सहायता करता है तो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। प्री नॉलेज को आगे की नॉलेज में पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, जैसे बीएड की साइकोलॉजी स्टेट में हेल्प करती है। जैसे देखो, जब कोई भी अगर काम होता है, ठीक है, कोई भी हमने पीछे की जिंदगी में कोई काम कर रखा है, आगे की जिंदगी में जब हम काम कर रहे हैं तो पीछे वाला काम हमें अभी हमारी लाइफ में काम आ रहा है, तो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। हमने कुछ सीख रखा है, देखिए हमने बीएड में साइकोलॉजी सीखी, वो साइकोलॉजी हमें स्टेट में आ रही है, तो वो वहाँ पे सीखी हुई चीज़ें हमें यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास में आप मैथ सीखते हो, सेकंड क्लास में मैथ तभी सीख पाओगे जब आपने फर्स्ट में कुछ सीख रखा होगा। तो जब पहले का ज्ञान आगे हमारे काम आता है तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, जब आपने पहले सीख रखा है और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो नया सीखने में पुराना सीखा हुआ ज्ञान प्रॉब्लम या डिफिकल्टी देता है, उसको हम नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। जब कोई भी नया काम सीखते हैं और पीछे का जो काम होता है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें पीछे लेके जाता है, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफर। जैसे देखिए कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है, हिंदी मीडियम में सीखता है, तो उसे थोड़ी बहुत क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब आता है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर होता है कि जो आपने पहले सीख रखा है और कुछ नया सीखने जा रहे हैं, वो तो पहले सीखे हुए का नए सीखे हुए ज्ञान पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, जीरो इफेक्ट, जीरो ट्रांसफर कहलाता है। एक टीचर को टीचिंग आती है और वह कुछ नया कार्य करती है, तो वह टीचर को टीचिंग या उस कार्य को प्रभावित नहीं करता है। जैसे टीचिंग, जैसे मैं आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, मैं जाके किचन में काम कर रही हूँ, तो मेरी पेडागोजी वहाँ पे किचन में क्या काम आ रही है, कुछ काम आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ठीक है। ये मैं कुछ ऐसी हार्डवेयर एक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें मैं मैथमेटिक्स का यूज पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, तो मैथमेटिक्स का यूज मैं बच्चों को खिलाने में क्या यूज आएगा क्या, कहीं नहीं यूज आने वाला है। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ सीख रखा है तो और कुछ इफेक्ट ही नहीं डाल रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट नहीं डालते, जीरो इफेक्ट, तो क्यों होते हैं, जीरो ट्रांसफर, क्लियर, ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे पुराने ज्ञान को आगे की परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर के भाग होते हैं एक्सतीज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्वीय स्थानांतरण। एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर, एक होता है बायलैटरल ट्रांसफर। कैसे, देखिए, जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, जब हमारा ज्ञान कुछ स्तर पर कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाता है। जैसे एक बच्चे को पहले एक
एक हासिल मतलब एक कैरी के क्वेश्चन आते हैं, फिर 2 कैरी के, फिर 3 कैरी के, फिर उसके बाद उसका ज्ञान एक स्तर से आगे बढ़ता चला जाता है। मतलब क्या करता है कि पहले कैरी वाले क्वेश्चन, पहले वह विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन करता है, फिर कैरी वाले करने लग जाता है। मतलब इस तरीके से वो एक ही लेवल में बढ़ता है, एक ही सेम स्तर में बढ़ जाता है वो। मतलब कैरी के क्वेश्चन, एक कैरी के, फिर 2 कैरी के, फिर 3 कैरी के, फिर 4 कैरी के, इस तरीके से वो एक ही लेवल में बढ़ रहा है। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये होता है हॉरिजॉन्टल। जैसे कोई खंबा होता है ना, कोई खंबा मान लीजिए, वो खंबे को हम गिरा देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और खंबे को अगर खड़ा कर देते हैं ना तो हो जाता है वर्टिकल। ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि इस ट्रांसफर में अलग अलग स्तर का ज्ञान आगे बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा साइकिल सीखता है, फिर बाइक सीखता है, फिर कार सीखता है, तो उसका लेवल चेंज हो जाता है। जैसे देखिए पहले बच्चा प्लस सीखेगा, फिर माइनस सीखेगा, फिर गुणा सीखेगा, फिर भाग सीखेगा, तो लेवल अलग अलग हो गए ना। अब यहाँ पे बच्चा सम के ही क्वेश्चन सीख रहा है, मतलब सेम लेवल में ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे उसके लेवल डिफरेंट डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल होगा, और वर्टिकल में आप आगे बढ़ रहे हो, आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल बढ़ रहे हैं। एक बच्चा पहले एडिशन, देखो आ गया एग्जाम्पल, पहले एडिशन के सम करता है, फिर सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, और फिर परसेंटेज के सम करने लग जाता है, तो उसका कौन सा ट्रांसफर होता है, वर्टिकल ट्रांसफर होता है। क्लियर। अब आता है द्विपार्श्विक ट्रांसफर। इसमें बॉडी पार्ट्स का यूज किया जाता है, सब पार्ट्स का यूज, मतलब सब कुछ पार्ट्स का हमें यूज करना होता है। एक व्यक्ति पहले लेफ्ट हैंड से कार्य करता है, तो उसके लेफ्ट हैंड में मान लीजिए कुछ लग जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो राइट हैंड से काम करने लग जाता है, तो उसका जो ट्रांसफर है राइट टू लेफ्ट टू राइट चला जाता है। मतलब वो हर द्वि, आपको द्वि से ही दिख रहा है कि वो वहाँ पे एक से दो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में वो पारंगत होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका द्विपार्श्विक ट्रांसफर। तो आज हमने किया है कि लर्निंग की डेफिनेशंस क्या होती है, लर्निंग की विशेषताएं क्या होती है, और लर्निंग के ट्रांसफ़र कौन से होते हैं, वो वहाँ पे हमने डिटेल में कंप्लीट मैंने यहाँ से करा दिया। आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर समझ में ना आए तो देखो, हमें जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करना है। आप 2 की स्पीड में भी आप एक बार रिविज़न ज़रूर ले लेना, क्योंकि एक बार देखने से ना क्लास समझ में नहीं आती है, तो एक बार फिर से सुन लोगे ना, सिर्फ सुनने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।